सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया स्पेशल। और आज इतवार है, इसका मतलब है कि प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ होंगे और वो हैं। सितारों की चालें, पाकिस्तान की, दुनिया की सूरत हाल, किस तरफ मामला जा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो हमसे खफाई रहते हैं, कहते हैं कि जी आप प्रॉफिट्स ऑफ डूम बन चुके हैं, आप आके तबाही की खबरें देते हैं, जंगों की खबरें देते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि प्रोफेसर साहब ने जो कुछ आज से कई महीने पहले जो प्रिडिक्ट किया था, आप इसके गवाह हैं अगर आप उसको देख रहे हैं कि मामलात में अनसर्टेनिटी आई और वो बड़ी बड़ी शख्सियात जिनके बारे में प्रोफेसर साहब ने पेशीन गोई की, उनके आपस में इख्तिलाफात भी हुए और चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं, दुनिया का नक्शा जैसे अभी खिंच रहा है, उसमें नज़र आ रहा है कि टेंशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है और ये एक बिल्कुल एक चिंगारी की किसी मानद है जो किसी भी वक्त एक बड़ी आग में तब्दील हो सकती है। तो आज भी प्रोफेसर साहब मेरे साथ हैं, इनसे इसी बात पर मैं शुरू करूंगा प्रोग्राम। और प्रोफेसर साहब, एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। दूसरा, अब जो सूरत हाल है गैर यकीनी, ऐसा है कभी ऐसे हो जाती है फिर ऐसे हो जाती है। ये गैर यकीनी की सूरत हाल ये कब तक ये रहेगी और ये इसकी वजूहात क्या हैं? शुक्रिया समी बरखुरदार, आपने जो सवाल उठाया है या सवाल किया है, इस सिलसिले में हम कई दफ़ा पहले भी बात कर चुके हैं और लोगों की राय भी सुनी है कि लोग इन बातों से खुश नहीं होते। बल्कि मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आए, उन्होंने कहा जनाब आप हमें बिठाएं प्रोफेसर साहब के साथ, हम आपको बताते हैं। मैंने कहा नहीं, हमारे पास प्रोफेसर साहब ही काफ़ी हैं, बस आपकी हमें से दुआओं की ज़रूरत है जनाब। तो ये सिलसिला एक ऐसा प्लानट आ चुका है जी, 1.5 साल से आ चुका है और 19 मार्च 2019 के बाद वाज़ह तौर पर आ गया है 7 साल के लिए। वो पाकिस्तान की एक ऐसी जगह आकर बैठ गया है। अब अपना समी बरखुरदार वही बात आ गई है कि अगले 7 साल ये कुछ न कुछ करता रहेगा। अच्छा, अभी जो वो ये उसी प्लेनेट की वजह से है। अभी जो इस वक्त जो अनसर्टेनिटी की फिजाएं हुकूमत के हवाले से, बड़ा सवाल ये है, ये आपने प्रॉपर लफ्ज़ मुझे ये बताइए कि इसका क्या बनेगा। हुकूमत के हवाले से ये बात मैं दरअसल करना चाहता हूँ। सॉरी, वो बात यह है सर कि हुकूमत के हवाले से ही ये ज़्यादातर अपना किरदार, जो भी ये प्लानट किरदार अदा कर रहा है या करेगा, वो वाज़े आ चुका है। वो मोहतरम ये इदारों को टकराएगा। आज देखिए ना, फिर हमें लोग कहेंगे कि ये आप लोग क्या कहते जा रहे हैं, क्यों कहते हैं, लेकिन ये प्लानट शुरू हो गया है। ये इसी तरह की सूरत हाल पाकिस्तान में रहेगी। आज किसी इदारे की तरफ से ये वाक़या पेश आ गया है, कल वो आ गया है, कल 2-3 इदारे यूँ टकरा गए हैं, कल ये क्लैश आ गया है। ये प्लानट अभी, इजाज़त है मैं बोलूँ, आपको अभी खुली इजाज़त है, 6 साल ऐसे करेगा ये। अच्छा, कि ये हमारे मुल्क में, मैं ये नहीं कहता कि हमारे मुल्क में कोई ऐसा पाकिस्तान गायब हो जाएगा, अल्लाह ने करे मेरे मुँह न खाक, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अंदरूनी जो कैफियत है इस प्लानट की वजह से उतार चढ़ाओ, इदारों का टकराओ, तो फिर आप बताइए ना मुल्क की क्या सूरत हाल, क्या मूड होता है फिर। ऊपर लोगों के घर में एक और प्लानट दाखिल होने वाला है मार्च के बाद, ये भी 1-2 दफ़ा जिक्र हो चुका है। वो प्लानट आने से लोग और रेस्टिव हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे, बेकरार हो जाएंगे। ऊपर से ये सितारा हुआ है जो 7 साल रहना है, 2025-26 तक रहेगा। इसकी वजह से कभी सूरत हाल एक जैसी नहीं रहती, सूरत हाल में उतार चढ़ाव आता रहता है। जैसे कि आपने नोट किया होगा, इस सितारे ने 18 नवंबर को बहुत बड़ा हमला किया हमारे सूरत हाल पर, और आपने देखा कि 1-2 महीने के अंदर अंदर जिस तरह के इदारे टकरा गए, जिस तरह के एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होगी कि पाकिस्तान का क्या बनेगा, पाकिस्तान में क्या हो रहा है।
ये सूरत हाल इस सितारे की वजह से अगले 5-6 साल होती रहेगी। क्यों? यहाँ हुकूमत भी आज तक ऐसी नहीं आई जिसने कि मुकम्मल कंट्रोल कर लिया हो। सियासतदानों का जो हाल है वो मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, और आप ये जानते हैं कि सियासतदानों की जो हफ्स इक़्तिदार है और पैसे की हवस है उसने हमें कहीं का नहीं रखा, और ये ऐसे ही रहेगा आगे भी। सियासतदानों का खेल भी खेला जाना है, ये सितारा बता रहा है। अच्छा, अब पाकिस्तान की बदनामी होगी। अब वो ये जो आप इक़्तिदार की हवस की बात कर रहे हैं या पैसे की, तो ये सिर्फ कुछ सियासतदानों में तो नहीं है, ये जो और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं और बहुत सारे मुख्तलिफ जगहों पे लोग बैठे हुए हैं। जैसे आपने ये जिक्र छेड़ दिया, बात की है, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। आपने मेरी मदद की है, मैं सियानों तक इसे महदूद किया है, सियासतदानों तक। ये फैला हुआ है करप्शन, ये जो कैंसर है ये फैल गया है, और बीच में ब्यूरोक्रेट्स ज़्यादा हैं, और वो पाकिस्तान को दिन ब दिन साल ब साल इस तरफ ले जा रहे हैं और ले जा चुके हैं। वो प्लान जो आ रहा है, मुझे डर लगता है समी भाई कि कहीं हम बदनाम ना हो जाएं किसी वजह से। ये बदनाम कर देता है। यानी आप समझ रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसी हरकत, कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ना कोई ऐसी मूवमेंट ऐसी ना हो जाए जिससे पाकिस्तान पर हरफ आए। मैं बदनामी का लफ्ज़ नहीं वापस लेना चाहता हूँ। हरफगिरी तो होती है ना, कि देखो जी इस मुल्क में ये क्या हो रहा है, ये मेरा मतलब है। तो ये 5-6 साल के लिए आ गया है, और आप मेरी बात नोट कर लें मोहतरम, कि हर साल नवंबर में कशीदगी आएगी। अगले 5-6 साल? जी, अगले 5-6 साल हर साल अगस्त में कशीदगी आएगी, और नवंबर में भी आएगी। नवंबर में भी आएगी, और अपना मई में भी आएगी। तो ये सूरत हाल आ गई है, ये शुरू हो गया काम। इसके जो पहला वाज़ेह मैंने उस वक्त इस तरफ, आप चूँकि वो मैं चाहता था कि आपसे कंसल्ट करके ये पूरा प्रोग्राम करूँगा सितारे के बारे में, तो मैं नवंबर में मैंने थोड़ा सा इशारा कर दिया था कि इस तरह कोई मामला गड़बड़ होने वाला है, किसी बहुत ही बड़े अहदेदार के साथ ये होगा और फिर यूँ मसला बन जाएगा। वो आपने नोट किया कि वो बना है। ये हर वक्त अब ख़तरा है कि पाकिस्तान हरफगिरी न हो कि ये क्या हो रहा है इधर, ये क्या कर रहे हैं। और मैंने आपको वो महीने बता दिए हैं कि ये अभी जो इस साल भी अभी नवंबर आने वाला है, आप नोट करेंगे कि अचानक कोई तब्दीली आ जाएगी। पॉलिसी की तब्दीली हो, हुकूमत की तब्दीली हो, सियासतदानों की तब्दीली हो, पॉलिसी की तब्दीली हो। एक सेकंड, ये आप जो कह रहे हैं ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, जिसमें आप हुकूमत की तब्दीली की बात कर रहे हैं, सियासतदानों की तब्दीली की बात कर रहे हैं सर, और ये आप इस साल नवंबर की बात कर रहे हैं। सर ये आया पड़ा है ना, ये तो तब्दीली का तो किसी वक्त हो सकता है। अच्छा, ये कौन सा, मुझे जरा थोड़ा साइंस इनकी समझाएं, ये कौन से प्लैनेट्स हैं, ताकि हमारे नाज़रीन भी के जो इक़्तिदार का खाना है, पाकिस्तान का जो कैरियर का खाना है, पाकिस्तान का जो सियासत का खाना है, वो पाकिस्तान के बिल्कुल मुकाबले में आया हुआ है और आगे जाकर रुकावट बन गया है, और इसका नाम है यूरेनस। इक़्तिदार के खाने के सामने यूरेनस आ गया। एक दिलचस्प बात और आपसे कहूँ, आप जिस लियो से पूछेंगे जो अगस्त के बाद उनके कैरियर में गड़बड़ शुरू हो गई है, यू आस्क एनी पर्सन हु इज़ अंडर लियो। अच्छा, नहीं आप बाकायदा नोट कर रहे हैं? नहीं, मैं पूरी तहकीक करता हूँ, आप जो बात करते हैं। तो आप जब तहकीक करेंगे तो मेजॉरिटी आप मुझसे कहेंगे कि 10 में से 7 ने यही कहा है कि कैरियर में ये आप लियो की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये लियो में आया हुआ है। अब ये यूरेनस जो है ये पाकिस्तान के इक़्तिदार के खाने, ये टॉरस में आया हुआ है, और यूरेनस के ये जो लियो हैं उनके 10वें खाने में आ गए। अच्छा, तो मेरे बहुत ही कीमती मोहसिन दोस्त है मेरे, उनके ये इसी में आया हुआ है। जिस दिन आया है ये 19 मार्च को, तो उसी दिन से उन्होंने पता क्या किया, मैंने उनको मना किया हुआ था कि कहीं अकड़ में इस तरह खुदी में आकर IMNS जैसे कहते हैं, IMNS में आकर जॉब नहीं छोड़नी। उन्होंने उसी दिन छोड़ दी है। मेरे बहुत इमोशन है। और फिर आप पे बोझ बन गए होंगे। वो मेरे पास 2-3 दफ़ा
उन्होंने पूछा फिर कि ये देखो ये कि क्या हो गया है। मैंने कहा ये आप फिक्र न करें, इन्हीं तब्दीली में आपकी मैच्योरिटी हो जाएगी, आप मजीद मैच्योर होने वाले लेकिन हैं। अगर कोई मैच्योर हो के मतलब भूखा हो के कोई मैच्योर हो तो वो क्या मैच्योरिटी है? वो यही कहते हैं कि ये कौन सी मैच्योरिटी है? मैच्योरिटी थ्रू मिजरी, थ्रू हंगर, पॉवर्टी, टेंशन। ये अच्छा, अब इसी पे आ जाएं वापस, मैच्योरिटी थ्रू अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसी पे आ जाएं, ये आ गया यूरेनस जी। और ये आ गया इक़्तिदार के खाने के सामने, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट ये है कि तब्दीली होगी, किस किस्म की तब्दीली? चेंजेस लाता है, बड़ी चेंजेस का एक और लफ्ज़ लगाएं, अचानक गैर मुतवक्को तब्दीली। आप यानी तवक्को नहीं कर रहे किसी ऐसी बात की, और वो हो जाएगी, वो हो जाएगी। जैसे ये आर्मी चीफ के साथ हुआ। हाँ, किसी को तवक्को नहीं थी कि इस तरह मामला। मैंने वैसे 2 प्रोग्राम पहले आपको थोड़ा सा आपने किया था, मैं जानता हूँ, हमने ये फैसला भी फिर किया था कि हमने ये वर्ड यूज किया था, लेकिन कि कुलीदी शख्सियत, अहम शख्सियत। दुनिया ने जब सुना होगा कि जुडिशरी पाकिस्तान के चीफ के बारे में ये लिख रही है फैसला, तो आपने उसको क्या महसूस किया होगा? यही आगे होने वाला है। ऐसी कोई ना कोई बात हुआ करेगी जिससे इदारों में क्लैश, हरफगिरी होगी कि ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं। ये सियासतदान है। पाकिस्तान के अवाम फिर किसको वोट दे रहे हैं? जिन्होंने उनको लूटा हुआ है। तो ये सारी सूरत हाल इस प्लानट की वजह से अगले 6 सालों में आने वाली है। लेकिन कुदरत की कारफरमाइयाँ महसूस करें आप, कुदरत जो है उसकी पॉलिसी नहीं समझ आती इंसान को। एक तरफ कुदरत हमें पैसे के मामले में बेहतरी की तरफ ले जा रही है, माली मामलात में, लेकिन एज फार एज आवर पोलिटिकल सेल्फ इज कंसर्न, एज फार एज आवर पॉलिटिक्स इज कंसर्न, we are going to do something which will not be, which will bring us disgrace. तो ये सूरत हाल बन हुई है अगले आने वाले 7 सालों में, और ये पिछले साल से 17 शुरू हो गया है। आपने अच्छा, देखा? ये अभी आपने बताया नवंबर आने वाला, अभी उसमें 8, 9, 10 महीने पड़े हुए हैं कि जी अनसर्टेनिटी आएगी। अभी इस वक्त जो क्राइसिस है, इस वक्त जो अलाइज हुकूमत से खफा हैं, मुझे ये बताइए कि मौजूदा सूरत हाल में ये हुकूमत जो है ये सस्टेन करती हुई आपको नजर आ रही है? इमरान खान साहब के सितारे। समय भाई, अभी 23 तारीख को ये सितारा कोई बहुत बुरा इवेंट लाने वाला है। 23 मार्च को, 23 जनवरी को, 23 जनवरी को, यानी अभी कोई ऐसी बात होगी जो कि अच्छी नहीं होगी। मैं ज़रा मुबारक से काम ले गया हूँ कि ऐसा होने वाला है, कोई ना कोई वाक़या आने वाला है, और ये इसके वजह से हुकूमत पर हरगिरी होगी, और हुकूमत पहले ही पकड़ी हुई है, और ये प्लैनेट आया पड़ा है। ये कौन सा प्लैनेट है? यही यूरेनस। यूरेनस। अच्छा, इसकी किरणें पड़ना शुरू हो गई हैं? अब तो फिरने शुरू हो गई है ना। 23 तारीख को ये जो कुछ होने वाला है ये वही हो रहा है ना, इसकी वजह से इसकी किरणें पड़ रही हैं, और ये सूरज और यूरेनस का आपस में बहुत बुरा एंगल लगा हुआ है। और ये जो यूरेनस है पाकिस्तान के जो इक़्तिदार वाला खाना है, पाकिस्तान के जो प्रेस्टीज वहाँ आया हुआ है, वहाँ से ये स्क्वायर लगना है सूरज के साथ, और सूरज पाकिस्तान के 7वें खाने में होगा, तो आप देखेंगे कितनी बेचैनी होगी। अच्छा, आप पहले कई प्रोग्राम्स में आपने जिक्र किया कि जब ये प्लैनेट्स इस तरह नज़दीक आते हैं तो कई उसमें आफात भी आ जाती हैं कुदरती, जैसे ज़लज़ला है, जैसे कोई तूफ़ान है। अभी हमने देखा कि ये जो हमारा KPK, ये जो हमारा नॉर्दर्न एरिया है, हमारा कश्मीर का इलाका, गिलगित बल्तिस्तान, इतनी बर्फ़बारी हुई है वहाँ पर, इवन बलूचिस्तान में भी, और उसमें हलाकतों की तादाद जो है वो 100 से ज़्यादा बढ़ गई। तो ये भी, इसमें भी ये इन प्लैनेट्स की इस तरह। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, इसको मैं इस बात को अभी बढ़ाना चाहता हूँ, वो ये है कि ये वही है ना कि हर सूबे में या सूबों के माबैन गड़बड़ आ रही है। कभी एक सूबे की बात सुनेंगे, कभी दूसरे की। आज इन दोनों सूबों में यूँ हो रहा है। दिस इज़ हैपनिंग। और ये जो 23 तारीख को ये बुरे प्लैनेट लग रहे हैं, सूरज और यूरेनस, इन्होंने बहुत बुरा असर डालना है। और मुझे ये खौफ है कि कहीं ये बदनामी ना हो जाए, कहीं हरफगिरी ना हो जाए हमारे मुल्क पर, कोई ऐसा वाक़या हो। मैं अब भी आपसे ये जुर्रत कर रहा हूँ, हौसले से काम ले रहा हूँ ये कहने का कि क्या जुडिशरी और फ़ौज में भी कभी ऐसा हुआ है? लेकिन इस मुल्क में हुआ है, और लोगों ने क्या कहा होगा
ये वही प्लानट है और इसने 6 साल रहना है। तो ये जो मुक्के मुझ से चलने हैं हमारे इदारों के माबैन दरमियान, तो ये क्या होगा? नाउ आई आस्क योर आई मीन व्हाट वी कॉल जर्नलिज्म। आप हमें जर्नलिज्म से ये बताइए कि ये क्या होगा? आई हैव गिवन यू द इंडिकेशन, इंडिकेटर मौजूद है, इधर आए हुए हैं। अभी 23 को जो आप महसूस करेंगे उस पर ज़रूर गौर करें, उससे भी आपको बहुत कुछ समझ आएगी कि गौर क्या करें, उसकी किरणें पड़ रही हैं। आए दिनों में जो कुछ होने वाला है, होने वाला ना हो, एक तवक़्क़ुआत बन जाती हैं, एक अजीब सा खौफ तारी हो जाता है कि यूँ होने वाला है, ये हो जाएगा, यूँ नज़र आ रहा है, एक गैर यकीनी सूरत हाल। तो ये प्लानट जो है ना, इसने हर साल अगस्त में, मई में और नवंबर में इसने टेंशन देनी है। ठीक है। अच्छा, एक बात आप कहते रहे माजी में कई प्रोग्राम्स में, आपने कहा कि मार्च में थोड़ा सा नवाज़ शरीफ साहब के लिए आसानियां पैदा हो रही हैं और वो 6 महीने तक रहेंगी, बज़ाहिर लगेगा आसानियां, उसके बाद फिर वो प्रॉब्लम का शिकार हो जाएंगे, पैसे उनसे निकलेंगे। आप ये कहते रहे कि फाइनेंशियली वो कमज़ोर हो जाएंगे। तो फिर ये अभी जो 23 जनवरी को जो एक्सपेक्टेड है और जो यानी इस तरह की जो किरणें पड़ रही हैं, तो बेहतरी की तरफ फिर नवाज शरीफ साहब के सितारे हैं बस। समी बरखदार, अभी पिछले दिनों कुछ लोग कह रहे थे उनकी सेहत बेहतर हो गई है। मैंने प्रोग्राम में 1-2 ऐसे रिमार्क्स दिए कि उनकी 12वें खाने में मरीख आया हुआ है, उनकी सेहत बेहतर नहीं है। मैं अब भी यही कह रहा हूँ कि ही इज़ नॉट फीलिंग हेल्दी। अच्छा, बिल्कुल उनकी सेहत बेहतर नहीं है और ये 14 फरवरी तक ऐसे रहेगा और ये अगले हफ्ते में मुमकिन है उनकी सेहत ज़्यादा ख़राब हो जाए। अल्लाह उन्हें सेहत दे, अल्लाह उन्हें सेहत दे। हमने प्लानट रीड करने होते, तो ये सूरत हाल जा रही है। तो वो वक्ती तौर पर क्या रिलीफ आएगा जब आगे चल कर फिर वही सूरत हाल बन जानी है। और ये जो मैंने 1-2 दफ़ा ये भी मैंने आपसे कहा कि उनकी अपने औलाद से डिफरेंस आ रहे हैं और औलाद में से जो उनकी लड़की के प्लैनेट्स हैं वो उनसे टकरा रहे हैं। ये भी मैंने आपसे कहा। बिल्कुल कहा आपने। ये सूरत हाल अभी चल कर बनेगी ना जी। और अभी समझते हैं मजीद इसमें एग्रीवेशन आएगी, बढ़ जाएगी ये। मैं आपसे एक साथ और वो यहाँ से जो रीड कर रहा हूँ वो ये है कि उनको जो मशवरे दिए जा रहे हैं उनको वो नहीं मानने चाहिए, उनको नुकसान होगा। उसमें बड़ी कोई पॉलिसी है, उनको खामखा किसी चीज़ की तरफ ला रहे हैं लोग और वो जो उनके बदखा हैं वो उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं खैरखा बनकर। ये भी प्लानट भी आया हुआ उनका। ये कौन सा प्लानट? ये सर मरीख है जो उनके 12वें खाने में है। अच्छा जी, वो वाज़े आया पड़े। उनकी सेहत के बारे में कह रहा है कि उनको बहुत एहतियात करनी चाहिए, ज़रा सी बदपरहेज़ी से भी उनकी सेहत मज़ीद ख़राब हो सकती है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो ये सूरत हाल नवाज़ शरीफ के आगे जो आपका जोल है वो उनके पैसे खाने में आ जाएगा और वो 2.5 साल के लिए आएगा। तो 2.5 साल में उनका पैसा निकलता ही रहेगा। तो पैसा निकलने का तो मतलब है कि फिर 2.5 साल तो गवर्नमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट में तो पैसा आता है जब बंदा गवर्नमेंट में चला जाता है। मैंने आपसे तो फिर तो माल आता है, तो ये अभी जाने वाली बात है। तो फिर इसका मतलब है सरकार तो नहीं मिलेगी 2.5 साल तक। सरदार, मैंने आपसे ये कहा था अगर इक़्तिदार आना है या इक़्तिदार की तरफ इनका ध्यान गया या इक़्तिदार के हालात माफ़ हो गए, वो 2022 में फरवरी में आएगा। अच्छा, इससे पहले प्लैनेट उनके इसी तरह ही नज़र आ रहे हैं, उतार चढ़ाव के। और उनकी औलाद के खाने में ये प्लैनेट आ गया यूरेनस। उनकी औलाद कभी ऐसा लगेगा उनको कि ये परेशानी नहीं आएगी उनकी तरफ से, कभी उनको परेशानी आएगी। ये उतार चढ़ाव भी शुरू हो गया उनके साथ। अभी आपने देखा बच्चों को कितनी परेशानी हुई लंदन में। अभी मरियम से परेशानी आने वाली है मार्च के बाद। वो जो बदखा उन्हें खैरखा बन के जो दे रहे हैं मशवरा, वो मान जाएंगे उस मशवरे। अगर मैं हूँ उनको, मैं अगर उन तक पहुँच सकूँ, जो कि मैं बड़ा बेवकूफ़ हूँ जो बात कर रहा हूँ, मैं किस तरह पहुँच सकता हूँ। वो जो भी बदखा वहाँ पहुँचे हुए हैं, जो कुछ उनसे कह रहे हैं, वो उनको उनकी बात नहीं माननी चाहिए।
वो उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, और 28 जनवरी को उनको शायद पता भी चल जाए कि मुझे किस तरह क्या क्या कहा जा रहा है और ये हो भी सकता है या नहीं हो सकता, या 28 जनवरी को कोई ऐसा मशवरा दिया जाए जो बाद में उनको नुकसान पहुंचाए। 14 फरवरी के बाद जो आजकल सूरत-ए-हाल, जिसका आपने पहले नक्शा खींचा है एक साफ़ी के हैसियत से, आपने आते ही ये नक्शा खींचा है आज। 14 फरवरी के बाद मरीख भी इन सितारों से मिल जाएगा जिन्होंने ये कुछ हो रहा है। फिर ज़्यादा ये जैसे कहते हैं इग्नाइट, आग लगा देना, ये आग लगाने आएगा, पीछे से आ रहा है ये 14 फरवरी को। ये फिर मिलेगा उससे, जोल से मिलेगा, प्लूटो से मिलेगा, और देखें क्या क्या वाक़यात आते हैं। 2 बड़े वाक़यात आएंगे 14 फरवरी के बाद 1 अप्रैल के दरमियान। 14 फरवरी और 1 अप्रैल के दरमियान 2 बड़े वाक़यात, 2 बड़े वाक़यात प्लैनेट्स ये बता रहे हैं, और वो जल्दी जल्दी आ जाए मुमकिन है। एक वाक़या है चंद दिन के बाद दूसरा आ जाए, लेकिन वो जोल टकराएगा ना उससे, जोल और मरीख टकराएंगे, उसके बाद प्लूटो और मरीख टकराएंगे। तो ये हम अमूमन 80% ये वाक़या देते हैं। ये भी सिलसिला आ रहा है। तो ये जो कुछ हो रहा है, ये मुझे ख़तरा है ये बढ़ ना जाए। जो हमारे इर्द गिर्द के हालात हैं वो भी तो हमें देखिए ना, आपने आती बात खुद ही शुरू ऐसी कर दी आज, इसलिए फिर मुझे बोलना पड़ रहा है कि ये मसला और आगे ख़तरा है, ख़तरा है, अमकान, कभी अमकान है कि 14 फरवरी के बाद ये मसला कहीं तेज़ ना हो जाए। नहीं, अभी तो खबरें, तो एक अच्छी खबर भी आई है कि तालिबान के साथ अमेरिका का मुआहदा होने जा रहा है, अफगानिस्तान में अमन की बात हो रही है। क्या फरमा रहे सर, अरे भाई क्या फरमा रहे हैं? अच्छा, आप समझते हैं ये नहीं होना कुछ भी, ये नहीं होने वाला, आप कहते हैं? सर ये जब भी हो, या आप ये समझें कि मजीद खराबी कोई आने वाली है। अच्छा, ये पाकिस्तान के ऊपर ये एक और सितारे हैं, यूरेनस और जोल, इनका जब आपस में नज़र अच्छी नहीं होती, जो कि 1998 से लेकर सारी 2008 से लेकर 2014 तक नज़र ठीक नहीं थी। आपने देखा तालिबान ने क्या किया, हमारे मुल्क धमाके पर धमाका, आए दिन तबाही। 2015 को उनका वो बुरी नज़र टूटी है, फिर आराम आ गया। अब प्लूटो और जोल की नज़र बुरी लगी हुई है। इससे जो कुछ हो रहा है आपके सामने है। पीछे से मरीख आ रहा है, वो उनसे मिलेगा, मज़ीद ख़राबी आ रही है। ख़राबी से मैं बना दे तेज़ी आ जाएगी, चैलेंजेस या वायलेंस आ जाएगी, शिद्दत आ जाएगी। और ये जो आप बाज़ाहिर ऐसे लगता है कुछ चुपचाप हो गई है, ये नहीं हुई। पोटेंशली अंडरग्राउंड ये सूरत हाल अभी आ रही है मज़ीद। नाज़रीन, प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं और वो बता रहे हैं कि ये जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है कि शायद हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन हकीकत में जो प्लैनेट्स की जो चालें हैं उसके मुताबिक ये कोई लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। और मामलात, एक तो उन्होंने बताया कि ये 23 जनवरी को भी ऐसा लगता है, जो प्लैनेट्स बता रहे हैं कि कोई बड़ा वाक़या हो सकता है। उससे अगले महीने में भी 2 क्लैश कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो वो हम इन पर गुफ्तगू जारी रखते हैं और मज़ीद प्रोफेसर साहब से पूछेंगे कि जो इस पाकिस्तान के जो बड़े बड़े करैक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े किरदार हैं, उनमें से क्या आगे किसी के साथ होगा। लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, तजिया स्पेशल में प्रोफेसर गनी जावेद के साथ हमारी गुफ्तगू जारी है। और ब्रेक पर जाने से पहले जो उन्होंने बातचीत की, उसके नतीजे में ये बात आई हमारे सामने कि ये जो इस वक्त बज़ाहिर लग रहा है कि एक सुकून हो गया है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि चैलेंजेस जो हैं वो हुकूमत के लिए भी, अपोजिशन के लिए भी, सब के लिए ख़त्म हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लैनेट्स का जो मिलाप है, उनकी जो किरणें हैं, वो कुछ और कहानी बता रही हैं। 23 जनवरी प्रोफेसर साहब ने जाने से पहले कहा कुछ ना कोई इंडिकेशन आएगी जिससे पता चलेगा कि ये तो है मामला है। और फिर उसके बाद आगे ये इसी तरह की कहानियां हैं। नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से भी बात ऐसी है। अच्छा, अब पर्टिकुलरली मैं प्रोफेसर साहब, क्योंकि बहुत लोग सवाल करते हैं, मुझे पर्टिकुलरली आप ज़रा
इमरान खान का जो जायचा है उसको दोबारा देख के थोड़ा सा मुझे बताएं, उनका रवैया, उनका दोस्तों से रवैया, उनकी फैमिली लाइफ, उनकी पॉलिटिकल लाइफ, उनकी सेहत, वो क्या बता रही है? क्योंकि इस वक्त वज़ीर आज़म वो हैं और जो सारे ताने बाने बुने जा रहे हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ बुने जा रहे हैं। कीमतों में इजाफा हो, अलाइंसेस हो, अलाइज खफा हो, अपोजिशन एहतजाज की बात कर रही हो, वो सब उनकी तोपों का रुख इमरान खान की तरफ है। ये मुझे बताइए कि प्लैनेट्स क्या इमरान खान का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं? सर ये मैं 2-3 दफ़ा पहले भी आपसे, लेकिन आज फिर जरा ये इसी गुफ्तगू मैंने यही कहा है कि बहुत बड़े चैलेंजेस हैं और आपने समी बख्तर आपने ये नोट कर लिया होगा कि चैलेंज आ गए हैं। आपने ये नोट कर लिया होगा कि आए दिन कोई ना कोई मसला उनके लिए बना हुआ है और दिन ब दिन वो मसाइल जो हैं गंभीर होते जा रहे हैं। वो प्लानट जो है उधर ही ले जा रहे हैं इनको और मज़ीद चैलेंजेस की तरफ। इन पर बड़ा प्रेशर है। इस प्रेशर को इमरान साहब को हल करना पड़ेगा, अबूर करना पड़ेगा, इस पर काबू पाना पड़ेगा। इस सारे क्राइसिस में उनकी हेल्थ क्या बता रही है? उनकी हेल्थ ये बता रही है कि वो मोर और लेस उसको साथ लेकर चलेंगे। सवाल ये है समी भाई कि क्या वो इन पर काबू पा लेंगे? ये सवाल है। ये वक्ती तौर पर अगर काबू पाते हैं, जो कि बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आ रहा, तो फिर 14 फरवरी के बाद मज़ीद मामला गड़बड़ हो जाएगा। वो जो 14 फरवरी के बाद होना है वो बहुत सख्त होगा चैलेंज इनको, क्योंकि मरीख भी साथ में। अच्छा, ये चैलेंज आ किस तरफ से रहा है? ये दोस्तों की तरफ से, अलाइज की तरफ से, दुश्मन है, कौन है, किस किस्म का चैलेंज? उनकी हारोस्कोप देखी जाए तो उनको जो उनके साथ जो काम करने वाले हैं वो उनको धोखा दे रहे हैं। यानी जो इमरान खान साहब के साथ हैं, जी, जो वो उनके बिल्कुल साथ वाज़ेह काम नजर करने आ वाले रहे हैं। हैं, एक सेकंड रुकिए जरा, वो इमरान खान साहब को धोखा दे रहे हैं, ये आप कह रहे हैं कि उनको अपने साथियों पर नजर रखने की जरूरत है? अब मेरा एक साफी से मुकाबला ये आवाज़ से पड़ा हुआ, आप बात को कुछ और आगे ले जाते हैं। मैं आप ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उनके जो काम करने वाले हैं उनमें से कोई ना कोई उनको धोखा दे रहा है, वाज़ेह नज़र आ रहा है। और जैसे कि आपकी आदत है, आप फिर पूछते हैं कि वो सियारा बताओ कौन सा है जो ये हरकत, ये नेपच्यून पे है। नेपच्यून उनके उस जगह पर है जहाँ काम हो रहा है, जिनके साथ काम चल रहा है, जो उनके साथ काम में शिरकत कर रहे हैं, वहाँ सरासर धोखा नज़र आ रहा है। और इस महीने के आखिर में भी धोखा नज़र आ रहा है। वो उनको पता है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर पता होता तो फिर वो उन धोखेबाज ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए ना कि मैं तो यही कहूँगा कि उनको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, ताकि वो मुतात हो जाए, उन लोगों पर नज़र रखें, उनकी राय पर न चले। अच्छा, अब जायचा आपके सामने है, प्लैनेट सारे आपके सामने है, कहीं कोई प्लैनेट ऐसा नज़र आ रहा है आपको जो कहीं उनको सपोर्ट कर भी रहा है? नहीं, सपोर्ट बहुत कम हो गई है। अब धोखे वाले सारा मामला है, धोखा आ रहा है और मार्च में फिर आएगा। मार्च में फिर आएगा? हाँ जी। अभी जो उनके बहुत कोई करीबी हैं उनसे मिलें, ज़रूर मिलें। उनके बहुत ही जो करीबी लोग हैं, लेकिन उनके पॉलिसी पर न चलें, ना उनकी सोच पर चलें, ना उनके मशवरे पर चलें। क्यों कि वहाँ जो है फिर वही आप जैसे पूछा करते हैं प्लैनेट के बारे में, वहाँ मरीख और नेपच्यून का मुकाबला लग रहा है, यानी बुरा एंगल लग रहा है। जब भी मरीख और नेपच्यून का इसका एंगल लगे बहुत बड़ा धोखा होता है। वो उनका करीबी लोगों की तरफ से हो रहा है और पार्टिकुलरली वो लोग जो कि उनके काम में शरीक हैं। अब काम में शिरकत का आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि क्या मुराद है। वो यानी जो उनके साथी हैं, जो जिनको उन्होंने अपना काम सौंपा हुआ है, वहाँ उनको हर एक की बात नहीं माननी चाहिए। और ये भी मैं आप सर करूँ, मुमकिन है ये उनको एक हफ्ते के अंदर अंदर बात सामने आ जाए कि कौन कौन मेरे ख़िलाफ़ है, क्लियर हो जाए। तो फिर इतनी हिम्मत होगी कि ये जो करेज का उनका जो करेज का प्लैनेट है वो कैसा है जी? करेज का प्लैनेट कैसा है, हिम्मत का? अगर पता चल जाए कि ये धोखेबाज हैं, इतनी हिम्मत है कि उनसे जान छुड़ा लें? सर ये मुकाबला हो रहा है, मैं हिम्मत की तरफ नहीं होगा, ना इस तरफ होऊंगा कि वो हिम्मत नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि बड़ा टेंशन है, क्लैश है, मुकाबला है। और वो प्लैनेट ये कह रहे हैं कि उनको अपने जो करीबी लोग हैं
जो उनके साथ काम करने वाले हैं उनको परखें, पहचानें, और उनमें से कोई ऐसा ज़रूर है जो उनको धोखा दे रहा है, उसकी राय पर इनको नहीं चलना चाहिए। अच्छा जी, ये ठीक है। इमरान खान साहब के जो काम बाकी वो मुकाबला करेंगे, डट के मुकाबला करेंगे, लेकिन उनके साथी उनको धोखा देने में बाज कुछ उनको अपने उन साथियों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। हम इस बहस में नहीं जाते कि वो कौन साथी हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये प्लेनेट और प्रोफेसर गनी साहब का ये ख्याल है जो वो ये बात जो बयान कर रहे हैं। अच्छा, अब ज़रा हम इमरान खान साहब से निकलते हैं, थोड़ा सा मैं आता हूँ पीपल्स पार्टी की तरफ। बिलावल भुट्टो साहब चले गए उम्रा करने, कोई बहुत ज़्यादा हमने देखा नहीं हो उनका कोई दीन की तरफ रुझान हो, लेकिन अल्लाह ताला जब हदायत देता है उम्रा करने चले गए। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो सियासी उम्रा करने गए हुए हैं। उनके सितारे जो बिलावल के सितारे हैं प्रोफेसर साहब, वो भी ज़ायचा उनका आपकी नज़र से कई दफ़ा गुजरा है। अभी इस सारी सूरत हाल में क्या वो कोई बेनिफिशरी बन के आ सकते हैं? सर, उनके प्लानट बहुत ख़िलाफ़ हैं। इक़्तिदार जो है उसके ख़िलाफ़ 5 प्लानट पैदाइश के दिन बैठे हुए थे। पैदाइश के दिन उनका जो इक़्तिदार का खाना है उसके ख़िलाफ़ 5 प्लानट बैठे हुए थे। ऐसे आदमी को इक़्तिदार बड़ी मुश्किल से मिलता है। नंबर 1 मिलता है तो प्रॉब्लम्स है, बहुत बड़ी टकराव, खिंचाव, ये सब बातें चलती हैं साथ साथ। तो ये आपने, मैं तो यही कहूँगा कि उनको इक़्तिदार इस सूरत हाल में वो बेनिफिशरी नज़र नहीं आते। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर एक और छोटा सा वक्फा लेना है, और जब वापस आते हैं तो फिर प्रोफेसर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। फिर मेरा सवाल इनसे यही होगा कि इस सारी सूरत हाल का फिर बेनिफिशरी कौन है? कौन है वो खुशकिस्मत जिसके ऊपर के सितारे ऐसी किरणें डाल रहे हैं कि उसकी खुशबख्ती उठ उठ कर निकलेगी बाहर? लेकिन ये सब एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, तज्जिया स्पेशल में प्रोफेसर गनी जावेद के साथ मैं हूं समी इब्राहिम, और बात हम सितारों की कर रहे हैं, पाकिस्तान की सूरत हाल की। इस वक्त तक को तो प्राइम मिनिस्टर का भी यही आलम है कि उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं या वो कोई ऐसे दोस्त नुमा दुश्मन हैं जो बज़ाहिर उनके फ़ायदे की बात कर रहे हैं, लेकिन प्लैनेट्स ये बता रहे हैं कि धोखा दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को। नवाज शरीफ साहब की भी हमने डिस्कशन कर ली कि उनकी सेहत और वो सब कुछ जो है। बिलावल साहब के बारे में भी ये है कि कोई उनके जब वो पैदा हुए तो 5 प्लैनेट उनके वो बैठे हुए थे घर में जो उनके मुखालिफ हैं, और बहुत मुश्किल मिलता है इक़्तिदार ऐसे आदमी को। अगर मिल जाए तो और भी बड़े ख़तरात और चैलेंजेस इस तरह के, क्योंकि इसी तरह की प्लैनेट्स की सूरत हाल राजीव गांधी के साथ थी जिस वक्त उनकी पैदाइश हुई थी। बहरहाल अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए इसके साथ। प्रोफेसर साहब, मेरा सवाल ये है कि ये जो टकराव हो रहा है इदारों में, शख्सियात में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में, कोई बेनिफिशरी भी होगा इसका? कोई किसी का मुकद्दर चमक भी तो रहा होगा ना इनमें, कि सबके ऊपर किरणें ऐसी पड़ रही हैं कि बस लमलेट हो गए सारे। उस अर्ज़ है मोहतरम कि आपने देखा कि जिनके प्लैनेट बहुत फेवरेबल थे उनका क्या हाल हुआ है। हमारे मुल्क में जो 2-3 ख़ानदान ऊपर उभरे हैं वो प्लैनेट उनके बहुत फेवरेबल थे कुछ साल। तो आपने यकीनन एक साफ़ी की हैसियत से आपको अब कौन बताए उनका क्या हशर हुआ है। आगे भी यही होने वाला है। अच्छा, आगे भी ये, हाँ, जो भी इसके बेनिफिशरी बने हुए हैं इनके साथ बड़ा बुरा होगा। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर तो इनका बुरा साया पड़ रहा है। हमारे लिए तो इन्होंने ऐसे आए दिनों साल से आते आते ऐसे मसाइल पैदा कर दिए हैं कि वी आर स्टक वेरी बैडली एज इन वेरी बैडली। IMF का पहले नाम आ जाता है। तो ये जो सवाल आपने किया है, सूरत हाल ऐसी बन चुकी है कि कौन है यहाँ बेनिफिशरी। जो भी ट्राई कर रहा है, जहाँ जहाँ भी नाम आता है, वो सब अपना वो हव्स इक़्तिदार की खातिर आगे आना चाहते हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएंगे। अच्छा, प्लैनेट भी ऐसे ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अभी सही आदमी नहीं मिल रहा। ठीक हो गया। अच्छा, आदमी तो सही नहीं मिल रहा, अभी किसी का मुकद्दर भी हमें नज़र नहीं आ रहा कि बहुत चमकेगा। ये टकराव जो होगा, लड़ाई जो है, या ये जो सारे मामलात हैं,
क्या इसमें पाकिस्तानी अवाम इन टोटलिटी, मेरा ये सवाल है कि विल दे बी एबल टू राइज एज ए नेशन, और इस मुल्क की जो फिर तामीर नौ है कुछ अरसे के बाद या अभी सारे क्राइसिस में, क्या हम उस तरफ चलेंगे, उस तरफ निकलेंगे? सर इट येट टू टेक टाइम, 5-6 साल चाहिए, और आवाम ने अपनी तरफ से फिर मोहर लगानी है। मुझे लगता है कि मार्च के बाद अप्रैल मई जून में मुमकिन है आवाम को मौका मिले। नहीं, लेकिन आवाम को मौका मिल भी जाए तो जो प्लैनेट्स की सूरत हाल है, आप एंड पे आप अगस्त में देख रहे हैं, आप मई में देख रहे हैं, आप नवंबर में देख रहे हैं। ये तो देखे ना, पहले भी इंतखाब हो रहे हैं ना, 2-3 इंतखाब हो चुके हैं हमारे रेगुलर। मामलात ऐसे ही हैं, दिन ब दिन बढ़ते हैं, उलझने, क्लैश हो रहा है ना जी, ये ऐसे ही चलेगा। और ये पाकिस्तान को इस तरह चलते चलते हमें अगर ट्रेन कर जाता है, मैच्योर कर जाता है, हम लोग बहुत पुख्ता हो जाते हैं, पुख्तगी आ जाती है, और हम लोग इस मुसीबतों से गुजरते गुजरते हमारी ज़हनी सलाहियतें, अखलाकी सलाहियतें उभर आती हैं, उजागर हो जाती हैं। तो यही है इनाम जो मिलना है, जो हर मुसीबत में इंसान पुख्ता हो जाता है और उसको होश आ जाती है। अल्लाह करे हमारे अवाम को ये आ जाए, सही वोट दें। फ़िलहाल वोट का मौका तो मिल सकता है, लेकिन मुमकिन है वो सही आदमी को ना लाए। ऐसे ही मेरे मुंह में खलफशारी नज़र आ रही है। अच्छा, फ़िलहाल इदारे जो है वो टकरा रहे हैं। मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 18 नवंबर में जो कुछ हुआ, ऐसे भी कभी इदारे टकराए हैं? नहीं, कभी नहीं। पाकिस्तान की तारीख में हमने कभी इस तरह का सीन नहीं देखा। ये इतने अहम मामलात पर इस कदर का इस तरह गैर संजीदा रवैया हमने कभी नहीं देखा। तो ये ऐसे ही फिर भी अब ख़तरा आ गए, और 5-6 साल ख़तरा है। और अगर इस तरह हमारे इदारे टकराते रहे तो विल नॉट पाकिस्तान भी शेकन? क्या हम हिल जुल नहीं जाएंगे? लेकिन बाज़ औक़ात वो जो हिलजुल होती है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, लोग जब इतना ज़्यादा उनके साथ बार बार धोखा होता है तो लोग फिर उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है प्रोफेसर साहब, वो भी तो बढ़ती है ना। और जैसे मेरा सवाल ये है कि वो जो लोग सब कुछ ये देख रहे हैं कि उनके नाम पर इक़्तिदार में आने वाले उन्हीं को लूट रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो फिर लोग इससे हटेंगे नहीं? कोई नया नई चीज़। आई प्रे फॉर देम, अल्लाह करे ऐसे ही हो। और वाकई इंसान इसी तरह ही सीखता है। एडवर्सिटी इज़ ए सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, इंसान को मैच्योर कर देती। तो ये तो मेरी भी यही दुआ है कि जो कुछ होने वाला है, अवाम इस काबिल हो जाए कि सही आदमी को ऊपर लाएं और हमारी तकदीर जो है वो बेहतर हो जाए, और आगे मामलात उतार चढ़ाव की शक्ल में ऐसे आने वाले हैं। धक्कों पे लोगों को सख्ती से एहसास होगा कि यहाँ क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद साहब, थैंक यू सर। जो कहानी बयान की है, ऐसा लग रहा है कि सन 2020 इवेंट से भरा हुआ एक साल है। उतार चढ़ाव बहुत होंगे, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, उनमें पॉलिटिकल भी हैं, रीजनल भी हैं, इकोनॉमिकल भी हैं, और जो बड़े बड़े इस वक्त इकोनॉमी वो कह रहे हैं कि माल पैसा कुछ बेहतर है, लेकिन ये सूरत हाल जो है ये चलती रहेगी। मुझे इजाज़त दीजिए प्रोफेसर गनी जावेद साहब को अगले इतवार तक, और इंशाल्लाह कल फिर हम हाज़िर होंगे, लेकिन पॉलिटिकल एनालिसिस के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।